गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में कार्नोट थ्योरम पढ़ते हैं। कार्नोट थ्योरम, इसके मुख्य रूप से दो बिंदु हैं। एक पॉइंट तो है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल इंजन है तो उस रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा इरिवर्सिबल इंजन के कंपैरिजन में क्या होती है, अधिक होती है। मतलब कह सकते हैं अपन कि द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन is always more than the irreversible engine। मतलब यूं लिख सकते हैं कि नीटा फॉर रिवर्सिबल इंजन is always greater than neta for irreversible engine। ये इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी रिवर्सिबल इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होगी वो एफिशिएंसी हमेशा किससे ज्यादा होगी, इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है कि अगर डिफरेंट टाइप के क्या है इंजन है, सपोज एक इंजन ए है, एक इंजन बी है, एक इंजन सी है, इस प्रकार से अगर कोई इंजन है और वो सेम टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब कि उनके लिए T1 और T2 की जो वैल्यू है सभी के लिए वो कैसी है, एक जैसी है। सपोज मान लो कि इसमें भी 30 to 60 परिवर्तित हो रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30। इसमें भी मान लो कि टेम्परेचर वो का वो है, कोई चेंजेस नहीं है, 30 to 60 है। इसका भी टेम्परेचर कितना है 30 to 60। मतलब अगर जो इंजन है डिफरेंट इंजन वो क्या करते हैं, अगर सेम टेम्परेचर के बीच में अगर काम करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी, उसकी एफिशिएंसी में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि नीटा की जो वैल्यू है, नीटा इज इक्वल T2 माइनस T1 अपॉन T2। मतलब नीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, न कि उसके अंदर कौन सा पदार्थ आपने यूज किया है, कार्यकारी सब्सटेंस कौन सा है, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है, और न ही मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से माध्यम के द्वारा ये प्रोसेस हुई है। मतलब सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ heat engine of all heat engine are always same when they work between two temperature T1 and T2। उस कंडीशन में उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि यहाँ पर इंजन ए है, इंजन बी है, इंजन सी है और समान तापमान पर ये काम कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल होगी। और क्यों होगी, बिकॉज the efficiency of engine is not depend on the medium and other substance। It is only depend on the initial and final temperature। तो
तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इन तीनों इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कैसे इक्वल होगी, क्योंकि एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उस टेम्परेचर में कैसे परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करती है। थैंक यू।